गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका अगला क्वेश्चन है वायु परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, वायु परागण देखना है आपको कि जो वायु परागण होता है उनमें क्या। तो पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनेमोफिली, ओके। और ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प एनेमोफिलस फ्लावर कहते हैं। वायु परागित पुष्पों में कुछ विशेषताएं पाई जाती है जो निम्नलिखित है। ध्यान देना है कि वायु परागित पुष्पों में क्या विशेषताएं होती हैं। वायु परागित पुष्प छोटे एवं आकर्षित रहित, यानी इन्हें हम अनाकर्षित कह सकते हैं, आकर्षण रहित होते हैं। ये रंगहीन, गंधहीन एवं मकरंदहीन होते हैं। कैसे होते हैं वायु वाले? देखो, जैसे जो कीट परागण था ना, उसमें बड़े पुष्प थे, आकर्षण पुष्प थे, रंगहीन नहीं रंगीन पुष्प थे, ठीक है, गंध युक्त पुष्प थे और मकरंद युक्त भी पुष्प थे। क्यों? क्योंकि ये सारी क्वालिटी जो होती हैं वो कीड़ों को आकर्षित करने के लिए होती हैं। अब जो वायु परागण कर रहे हैं उनको तो कीड़ों को आकर्षण करने की जरूरत नहीं है ना, तो ये कैसे होंगे? छोटे भी होंगे क्योंकि इनको कीड़ों की जरूरत नहीं है, आकर्षण रहित, कोई दिखने की भी जरूरत नहीं है, रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होंगे। ठीक है, आगे देखिए। वायु परागित पुष्प प्रायः एकलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एकलिंगी, क्योंकि द्विलिंगी होते हैं तो स्वपरागण हो जाएगा। ये पत्तियों वाले भाग के ऊपर निकले रहते हैं, यानी जो पत्तियां होती हैं उनके भाग, जैसे अगर आप लोग देखिए भुट्टे में, भुट्टा जो होता है ना, उसमें देखो जो भुए होते हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो पत्ती से बाहर निकले होते हैं। तथा इससे नर पुष्पों की अधिकता होती है। कैसे होते हैं? नर पुष्प बहुत अधिक होते हैं। क्यों पुष्प अधिक होंगे? जरा सोचिए, क्योंकि उनके जो परागकण बनेंगे वो उड़ करके जाने हैं, तो इसलिए नर पुष्पों की संख्या बहुत अधिक होगी। जैसे मक्का में अथवा फिर नई पत्तियों के निकलने से पहले ही खिल जाते हैं, मतलब आगे जो है नई पत्तियां नहीं निकलेंगी उससे पहले ही खिल जाएंगे। जैसे पॉपुलर में नई पत्तियां निकल आएंगी तो वो कवर्ड कर लेंगी, लेकिन नई पत्तियों के निकलने से पहले ही खिल जाएंगे। ओके, क्योंकि इनकी संख्या अधिक नहीं होगी तो फिर बहुत सारे परागकण इधर उधर गिर जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वायु से उड़ के जाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ वो गिरते रहेंगे, बहुत कम मुश्किल चांस रहते हैं ना। पुष्प में अनावश्यक भाग जैसे बाह्य दल एवं दल बहुत छोटे होते हैं। बाह्य दल और दल छोटे तो होंगे ना जब फूल ही छोटा है, जिससे ये परागकणों को वर्तिका के बीच रुकावट न बन सके। ठीक है, कि परागकण जब जाएंगे तो फीमेल पार्ट में तो पता लगा बाहर से ही टकरा के गिर गए, तो ज़्यादा रुकावट न डाले, इसलिए बाह्य दल और दल बहुत छोटे होते हैं। वायु परागण करने वाले पुष्पों में प्रचुर मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं ना, क्योंकि इधर उधर सब गिर जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, तो जहाँ पर परागण होना है उसमें परागकण बहुत ज़्यादा बनेंगे। क्योंकि वायु के झोंकों के साथ परागकणों का अधिकांश भाग इधर उधर गिरकर नष्ट हो जाता है और थोड़े से परागकणों की वास्तविक परागण क्रिया से भाग ले पाते हैं, यानी बहुत सारे इधर उधर गिर जाएंगे और थोड़े से ही क्रिया में भाग ले पाएंगे। जैसे मक्का, ठीक है, ध्यान देना इनको। मक्का में कौन सा परागण होता है? रूमेक्स का एक पौधा क्रमशः 2 करोड़, ध्यान देना, यहाँ पर रूमेक्स है और मक्का है। रूमेक्स भी पौधे का नाम है, याद रख लेना इस बात को। क्यों? तो कितने बनाते परागकण, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान देना। एक पौधा क्रमशः 2 करोड़ तथा 40 करोड़ परागकण उत्पन्न करते हैं, यानी मक्का का है आपका 2 करोड़ और रूमेक्स का है 40 करोड़, तो 40 करोड़ भी याद रखना है, रूमेक्स नाम इंपॉर्टेंट हो गया। इसी प्रकार कैनाबिस के एक पुष्प में लगभग 5 लाख परागकणों का निर्माण हो। कितने सारे बना रहे हैं ना, एक एक पुष्प। परागकण छोटे, शुष्क, हल्के होते हैं, इनसे वायु में आसानी से इधर उधर उड़ सके। परागकण बहुत छोटे होंगे, हल्के होंगे ना, इधर उधर उड़ सके। कुछ पुष्पों में परागकणों की विशेष संरचनाएं भी पाई जाती हैं और ताकि ये आराम से वैसे ही उड़ सकें। ठीक है, जैसे चीड़ में परागकण कैसे होते हैं? पंख युक्त, यानी पंख जैसे लगे रहते हैं, चीड़ में होते हैं, जिससे आसानी से उड़ सकें। ठीक है, पंख लगे रहते हैं इनमें। अब याद रखना आप लोग, परागकण यानी परागण और जो है विसरण में अंतर होता है ना, परागण अलग है और प्रकीर्णन अलग है। प्रकीर्णन में बीजों का इधर उधर जाना होता है, परागकणों में, परागण में परागकणों का इधर उधर जाना होता है, याद रखना है। आगे देखिए, पुंकेसर में पुतंतु लंबे तथा पतले होते हैं। पुंकेसर में जो पुतंतु होते हैं वो लंबे होंगे ना, तभी तो बाहर की तरफ गिराएंगे और पुष्प से बाहर निकले रहते हैं। जैसे कि मक्के में देखा है, जो वो भूआ होता है ना, वही होता है पूरा पुतंतु, यानी पुंकेसर पूरा, जिससे वायु के झोंके के साथ आसानी से पुतंतु झूल सकें, हिलते रहते हैं ना। जैसे पॉपुलर में घास, ताड़ आदि में पुष्पों में परागकोश मुक्त दोली प्रकार के होते हैं, यानी जो है हिल सकें, ऐसे होते हैं, जिनसे वायु में आसानी से झूल सकें। इन पुष्पों का वर्तिकाग्र लंबा रोम युक्त पुष्प से बाहर निकला होता है, जिससे ये परागकणों को आसानी से पकड़ सकें।
यानी पकड़ भी सकें। जैसे रोमयुक्त मक्का, मक्के में देखोगे ना भुआ रहता है, अगर भुए में कोई परागकण टकराएगा तो वहीं से अंदर भी चला जाएगा। चिपचिपा पॉपुलर, पॉपुलर में कैसे होता है चिपचिपा, यानी परागकण जाके चिपक जाएगा। ओके बच्चों, इतना करना है। थैंक यू।